Hello everyone, today we will start next topic, the अकबरनामा and the बादशाहनामा। अकबरनामा और बादशाहनामा ये मुग़ल क्रॉनिकल्स हैं। जहाँ अकबरनामा की बात आती है तो अकबरनामा अकबर से रिलेटेड है, ये अकबर की बायोग्राफ़ी है, और बादशाहनामा शाहजहाँ की बायोग्राफ़ी है। ठीक है, अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है, वहीं बादशाहनामा को अबुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईच मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेंट एंड पेंटिंग ऑफ बैटल्स, सीजेस, हंट्स, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, कोर्ट सीन्स etc. कि जो मुग़ल मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनमें ज़्यादातर जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो किन चीज़ों की हैं? पेंटिंग्स ऑफ बैटल्स, जो युद्ध के चित्र हैं, सीजेस, जो घेराबंदी की जाती थी उनके बारे में। ठीक है, हंट्स, जो शिकार के राजा जो शिकार करने जाते थे उनके चित्र हैं, या फिर इमारत निर्माण के चित्र हैं, कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है उनके चित्र हैं, या फिर जो कोर्ट सीन्स, जो दरबार के जो चित्र थे, दरबार के जो दृश्य हैं उनको ज़्यादातर जो इतिवृत्त हैं, मुग़ल इतिवृत्त हैं, उनमें लगाया गया है। ठीक है, तो हम इसमें अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखेंगे जो अकबरनामा के राइटर हैं, ऑथर, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल। ठीक है, अबुल फजल, द ऑथर ऑफ द अकबरनामा अबुल फजल ग्रू अप इन द मुग़ल कैपिटल ऑफ आगरा। कि जो अकबरनामा के जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, जिन्होंने अकबरनामा लिखा है, अबुल फजल, ठीक है, ग्रू अप इन द मुग़ल कैपिटल ऑफ आगरा, उनका जो लालन पालन है, ठीक है, लालन पालन या पालन पोषण कहाँ पे हुआ है? जो मुग़ल राजधानी थी आगरा, वहाँ पे हुआ है, यानी इनका संबंध कहाँ से? मुग़ल राजधानी आगरा से है। ठीक है, नेक्स्ट है, ही वाज वाइडली नॉलेजेबल इन अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक फिलोसफी एंड सूफिज़म। और ये जो है व्यापक जानकार हैं किन किन चीज़ों के? अरबी लैंग्वेज के, पर्शियन फारसी लैंग्वेज के, ग्रीक फिलोसफी जो यूनानी दर्शन है उसके, और सूफीवाद के, यानी सूफीवाद के, ग्रीक फिलोसफी, फारसी भाषा, अरबिक भाषा, इन सब के ये एक व्यापक जानकार हैं। इनके बारे में इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हु कंसिस्टेंटली अपोज्ड द व्यूज़ ऑफ द कंजर्वेटिव उलेमाज, कि हमेशा से ही इन्होंने लगातार विरोध किया है किनका? जो रूढ़िवादी उलेमाज थे, जो मुस्लिम धर्म के जो एक धर्म नेता कह सकते हो, जो उलमा थे, उलेमा, उनका हमेशा ही विरोध किया है इनके, कि कैसी उनकी जो फिलोसफी थी, उनके जो विचार थे, उनका हमेशा से विरोध किया है कि उनके विचार कैसे थे? रूढ़िवादी विचार थे। ठीक है, तो हमेशा से अबुल फजल ने उनका विरोध किया है, और इन्हीं गुणों के कारण, ये जो उनकी क्वालिटीज़ थी, इन्हीं के कारण जो अकबर थे वो इनसे इम्प्रेस हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, दीज क्वालिटीज़ इम्प्रेस्ड अकबर, इनके इन्हीं गुणों से अकबर प्रभावित हो गए थे। हु फाउंड अबुल फजल आइडली सुटेड एज एन एडवाइज़र एंड स्पोक पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज़। और अकबर ने पाया कि जो अबुल फजल है वो उनके एडवाइज़र, यानी उनके सलाहकार, और स्पोक पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज़, और उनकी जो राज्य के प्रति जो नीतियां हैं उनके प्रवक्ता, यानी उनको बोलने वाले, उनको समझाने वाले के रूप में ये उपयुक्त हैं। यानी ये एकदम सही व्यक्ति है जिनको एक सलाहकार या फिर एक स्पोक पर्सन के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ है अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल की इन्हीं क्वालिटी की वजह से अकबर ने अकबरनामा लिखने का कार्य किसको सौंपा? अबुल फजल को, कि अपने शासनकाल का जो भी इतिहास है उसका लिखने का कार्य अबुल फजल को दिया गया। और अबुल फजल ने 1589 में अकबरनामा को लिखना स्टार्ट किया। अकबरनामा 1589 से 1601 तक लिखा गया था। ठीक है, तो देखते हैं अकबरनामा के बारे में। बिगनिंग इन 1589, कि अकबरनामा की जो शुरुआत थी लिखने की वो 1589 में हुई। 1589 में अबुल फजल वर्कड ऑन द अकबरनामा फॉर 13 ईयर्स। अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक काम किया, यानी अबुल फजल ने ही इसको स्टार्ट किया था 1589 में, और अबुल फजल ने ही इसको ख़त्म किया था 1601 में। 1601 तक अकबरनामा लिखने के बाद में अगले ही साल 1602 में 1602 में अबुल फजल की
हत्या कर दी जाती है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। किसने? जो अकबर के ही बेटे थे जहांगीर, उनके एक मित्र थे या उनके एक सहयोगी थे वीर सिंह बुंदेला, उन्होंने ही इसकी अबुल फजल की हत्या कर दी थी। किसके कहने पे? जहांगीर के कहने पे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें द क्रॉनिकल्स इज बेस्ड ऑन ए रेंज ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स, वाकई, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ओरल टेस्टिमोनीज ऑफ नॉलेजेबल पर्सन। कि ये जो क्रॉनिकल्स हैं, ये जो इतिहास हैं, ये किस पे बेस्ड हैं, किस पे आधारित हैं? एक नियमित जो श्रृंखला है, जो स्रोतों की जो श्रृंखला है, उस पे आधारित है। अब कौन से स्रोत हैं? इंक्लूडिंग एक्चुअल रिकॉर्ड्स, जो वास्तविक घटनाएं हैं, जो वास्तविक घटनाएं, जो इवेंट्स हैं, उनके रिकॉर्ड, वास्तव में जो घटनाएं हुई हैं उनके एक्चुअल रिकॉर्ड, वास्तविक उनके दस्तावेज, ठीक है, जिनको वाकई कहा गया है। यहाँ पे एक टर्म दिया है वाकई। तो वाकई जो शब्द है ये पर्शियन लैंग्वेज का शब्द है, जिसको हम वास्तव में कोई चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। क्या वाकई? तो ये उसी का एक दिया गया है, जो रियल जो चीज़ें होती हैं उनके लिए वाकई टर्म यूज़ किया है, ठीक है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो वहाँ के शासकीय दस्तावेज थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उनसे, और ओरल टेस्टिमोनीज यानी कि मौखिक जो प्रमाण है, किन से? नॉलेजेबल पर्सन, जो जानकार व्यक्ति हैं, जो उस घटना के समय या तो वहाँ मौजूद थे, जिनकी आंखों के सामने ही हुआ है, उनसे, जो इस घटनाओं के जानकार हैं, उनसे नॉलेज लेकर या उनसे उन चीज़ों को प्राप्त करके ये जो क्रॉनिकल्स हैं, ये जो इतिहास हैं, ये लिखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द अकबरनामा इज़ डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स। जो अकबरनामा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है द फर्स्ट 2 विच आर क्रॉनिकल्स, और जो पहले 2 बुक हैं, यानी 3 बुक, इनको जिल्द भी बोला गया हिंदी में, 3 जिल्दों में विभाजित हैं या 3 पार्ट में, 3 बुकों में डिवाइड हैं। तो पहले जो 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं, वो क्या है? क्रॉनिकल्स, यानी इतिहास हैं। वो जिस राजा ने इसको लिखवाया है, जैसे अकबर ने, तो अकबर के पीछे का जो इतिहास रहा है अकबर के टाइम पीरियड तक का, वो इतिहास इनमें लिखा गया है कि पहले टाइम में कौन कौन सी चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये पहले 2 जो हैं, 2 वॉल्यूम हैं, वो क्या हैं? वो क्रॉनिकल्स हैं। एंड द थर्ड बुक इज़ द आईने अकबरी, और जो थर्ड पार्ट है, जो तीसरी जिल्द है, वो कौन सी है? आईने अकबरी। उसको विशेष नाम दिया गया है, जबकि पहली 2 जिल्द हैं उनको कोई इनका नाम नहीं आता है। तो तीसरी बुक का क्या नाम है? आईने अकबरी, जो काफ़ी फेमस है। और सीधा अकबरनामा के बारे में ना पूछ के आईने अकबरी के बारे में पूछा जा सकता है कि आईने अकबरी किसने लिखी, आईने अकबरी क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें द फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ मैन किंग फ्रॉम आदम टू अकबर लाइफ, ठीक है। कि पहला जो वॉल्यूम है, जो फर्स्ट पार्ट है, पहला जो भाग है, वो क्या है? आदम से लेके, आदम या एडम से लेके और अकबर के जीवन काल तक का जो टाइम पीरियड है, उसका मानव जाति का इतिहास है, ठीक है। आदम से लेके अकबर के टाइम पीरियड तक का जो इतिहास है वो इस पार्ट में लिखा गया है, यानी पिछला इतिहास इसमें लिखा गया है। और अकबर के जीवन के कौन से सालों तक? 30 वर्षों तक, ठीक है। जब अकबर शासक बने थे, राजा बने थे, तो उसके बाद का जो 30 वर्षों का टाइम पीरियड अकबर का रहा है, तो उन 30 सालों को इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है द सेकंड वॉल्यूम क्लोजेज इन द 46th रीजनल ईयर्स ऑफ अकबर्स, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वॉल्यूम है, वो कहाँ पर ख़त्म होता है? जो अकबर के शासनकाल के 46वें वर्ष में। और अकबर का 46वां शासन वर्ष कब हो रहा है? 1601 में, ठीक है। 1601 में अकबर को शासन करते हुए 46 साल, 46 ईयर्स हो गए हैं। तो ये कहाँ पे ख़त्म होती है? 46 यानी 1601 पे। नेक्स्ट ईयर ही हमने बात की कि 1602 में अबुल फजल थी, उनको मार दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें तीसरा जो आईने अकबरी है। पहला हमने पढ़ा जो आदम से अकबर तक के टाइम पीरियड का इतिहास लिखता है। दूसरा क्या है? अकबर के 30 वर्ष ख़त्म होने के बाद 46वें वर्ष, यानी ये जो सेकंड पार्ट है ये सिर्फ 16 वर्षों का इतिहास लिखता है, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट है वो कोई इतिहास नहीं है, उसमें एक सारी जो मुग़ल साम्राज्य की जो जानकारी थी, इंफॉर्मेशन थी, वो इसमें दी गई है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये इतने वर्षों से इतने वर्षों तक का लिखा गया है। ये पूरा जो अकबर का टाइम पीरियड था उसके बारे में लिखा गया है। तो इसका नाम है आईन अकबरी, जो 5 पार्ट में डिवाइड है, जहाँ 3 पे इसके नाम दिए गए हैं और आगे के 2 हैं वो उनके नाम नहीं दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका मंजिल आबादी, सेकंड का नाम है सिपह आबादी और तीसरे का नाम है मुल्क आबादी, ठीक है। तो जहाँ मंजिल आबादी है उसमें
जो शाही परिवार था, ठीक है, रॉयल फैमिली थी उसके बारे में, या फिर उसके रख रखाव के बारे में, ठीक है, इन सब चीज़ों का जो वर्णन है, जैसे राजमहल हो गया, राजा का जो महल हो गया, दरबार हो गया, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें लिखा गया है मंजिल आबादी में, ठीक है। दूसरा आता है सिपह आबादी। सिपह आबादी में जो सैनिक व्यवस्था है या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है वहाँ का, उसके बारे में, या फिर मनसबदारी व्यवस्था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उन सब के बारे में जो भी मतलब कि राजनीति से जो संबंधित चीज़ें थी वो यहाँ पे सिपह आबादी में लिखी गई है, ठीक है। तीसरा आता है मुल्क आबादी। मुल्क आबादी में क्या है कि जो भी टैक्स लगाए गए हैं, प्रांतों की जो आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियल जो सिस्टम था वो पूरा इसमें लिखा गया है। वित्त व्यवस्था जो भी थी, जिसमें टैक्स हो गई, कोई भी कर लगाए गए हैं, रेवेन्यू के बारे में, राजस्व के बारे में, वो सारी चीज़ें मुल्क आबादी में आती हैं। और फोर्थ और जो फिफ्थ है, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट है, उसमें एक कल्चरल एक्टिविटी या फिर वहाँ की जो ट्रेडिशन है, वहाँ की जो धार्मिक नीतियाँ हैं, उन सब को लेकर, और एक साहित्य से संबंधित चीज़ें, उसमें जानकारी उन दोनों में लिखी गई है। तो ये हो गया आपका अकबरनामा के बारे में। दूसरा, अकबरनामा के बारे में, अकबरनामा एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी धर्मों का एक मिला जुला रूप है, जिसमें जैसे हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट हो गए, जैनिज़्म हो गई, तो इन सब की जो संस्कृति है, जो इनका कल्चर है, उन सब का जो आप देख सकते हैं, उन सब के जो रीति रिवाज है, जो ट्रेडिशन है वहाँ के हैं, उन सबको मिलाकर इसको लिखा गया है। दूसरा क्या है, अबुल फजल ने जो इसमें स्टाइल यूज की है, जैसे इंडो पर्शियन स्टाइल, भारतीय फारसी शैली में लिखा गया है ये, तो ये एक अलंकृत भाषा में इसको लिखा गया है, इतने सुंदर तरीके से इसको लिखा गया है। तो बाद के टाइम पीरियड में जो इंडो पर्शियन स्टाइल थी, भारतीय फारसी जो शैली थी, उसको मुग़ल दरबार में संरक्षण भी उसको दिया गया था, यानी उसको बढ़ावा दिया गया था इस स्टाइल को। तो ये हो गया आपके अकबरनामा के बारे में। नेक्स्ट है इसमें बादशाहनामा, ठीक है। तो बादशाहनामा के बारे में देखते हैं। ए प्यूपिल ऑफ अबुल फजल अब्दुल हमीद लाहौरी इज़ नाउ एज द ऑथर ऑफ द बादशाहनामा, कि जो अबुल फजल के शिष्य हैं, जो क्या नाम है, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी को बादशाहनामा के लेखक या राइटर, ऑथर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अबुल हमीद लाहौरी में भी सेम वैसा ही टैलेंट था जैसा अबुल फजल में था। तो अबुल हमीद लाहौरी के टैलेंट को देखने के बाद शाहजहाँ ने लाहौरी को अपने शासनकाल का जो इतिहास था उसको लिखने के लिए अपॉइंट किया, उसको लिखने के लिए नियुक्त किया, ठीक है। और अबुल फजल ने बादशाहनामा को लिखा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, द बादशाहनामा इज़ दिस ऑफिशियल हिस्ट्री इन 3 वॉल्यूम्स ऑफ 10 लूनर ईयर ईच, कि जो बादशाहनामा है वो क्या है, ऑफिशियल हिस्ट्री है, जो एक शासकीय इतिहास है, और कितने पार्ट में, 3 वॉल्यूम्स, ये 3 पार्ट में है, जिनको क्या कहा गया है, दफ्तर। अब ये जो दफ्तर टर्म है, ये पर्शियन लैंग्वेज का है, फारसी शब्द का है, जो वॉल्यूम के लिए यूज हुआ है कि 3 पार्ट में या 3 दफ्तर में कहा गया है। हमने देखा कि अकबरनामा के लिए वहीं कौन सा टर्म यूज हुआ था, जिल्द, कि वो 3 जिल्द में विभाजित है, और यहाँ पे 3 दफ्तर में, यानी दफ्तर हम देखेंगे 3 जो डिकेट्स हैं, 3 दशकों का इसमें जो वर्णन है उसके लिए इसमें यूज हुआ है। ऑफ 10 लूनर ईयर, लूनर ईयर के बारे में पढ़ा था, जहाँ हमारा जो सोलर ईयर होता है, हमारा जो सौर वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, और वहीं पे जो लूनर ईयर होता है वो 354 दिन का होता है, यानी इनमें 11 दिन का अंतर होता है। लूनर ईयर ये चंद्र वर्ष कहा जाता है और उसको सौर वर्ष कहा जाता है, ठीक है। मुस्लिम जो होते हैं इसको ही ज़्यादातर फॉलो करते हैं, जो हिजरी संवत है वो इसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। ये जो एक मंथ आता है मुहर्रम से लेकर और दुल्हिज्जा तक माना जाता है, ठीक है। दुल्हिज्जा, इसमें भी 12 महीने ही होते हैं, सिर्फ 11 डेज़ का फ़र्क होता है, और महीनों के जो नाम हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो 10 जो लूनर ईयर हैं, 10 लूनर ईयर्स के उसमें लिखे गए हैं सारे 10-10 वर्षों के, ठीक है। नेक्स्ट है, लाहौरी रोड द फर्स्ट एंड सेकेंड दफ्तर कंप्रेजिंग द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ द एम्पीरियर्स रूल, कि जो लाहौरी है, अब्दुल हमीद लाहौरी है, उसने फर्स्ट और सेकंड यानी पहला और दूसरा पार्ट जो वॉल्यूम्स हैं, 2 दफ्तर हैं, पहला और सेकंड जो दफ्तर हैं या वॉल्यूम्स हैं, उनको लिखा है कौन से सालों में, जो इसके जो शाहजहाँ के जो पहले और दूसरे शासनकाल के, यानी उसका शासनकाल कब स्टार्ट हुआ था, 1627 में,
और 1627 के बाद 37 तक यानी 10 सालों का एक वॉल्यूम, और 37 से 47 तक का 10 सालों का दूसरा वॉल्यूम। तो इसने क्या किया है कि पहला और सेकंड जो वॉल्यूम है वो लिखा है फर्स्ट और सेकंड डिकेट्स, जो राजा के शासन करने के जो 20 साल हैं उनको लिखा है 10-1 में और 10-1 में, यानी 1627 से और 47 तक, ठीक है, 47 तक लिखा है। नेक्स्ट इसमें दीज वॉल्यूम्स वर लेटर रिवाइज बाय शाहदुल्ला खां, शाहजहां वजीर। जो बाद में जो ये वॉल्यूम लिखे गए थे, पहला वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम जो है, फर्स्ट और सेकंड, उनको रिवाइज किसने किया, उनमें सुधार किसने किया है, शाहदुल्ला खां, जो शाहजहां के वजीर थे उस टाइम में, उन्होंने इसमें थोड़ा सा सुधार किया था, जो इसमें मिस्टेक थी उनको एक बार इसको रिवाइज किया था, ठीक है। नेक्स्ट है द थर्ड डिकेट्स वाज रिटन बाय द हिस्टोरियन वारिस, ठीक है, कि पहला और दूसरा हमने बात की कि किसने लिखा है, लाहौरी ने, अबुल हमीद लाहौरी ने। लेकिन अबुल हमीद लाहौरी जो थे वो अपनी वृद्धावस्था के कारण, जब उनमें बुढ़ापा आ गया था, वृद्धावस्था के कारण वो जो तीसरा दशक था या फिर तीसरा जो पार्ट था उसको नहीं लिख पाए थे, और इन्होंने सिर्फ 47 तक लिखा। और उसके बाद का जो थर्ड वॉल्यूम है, यानी आप देखोगे जो शाहजहां का टाइम पीरियड कहाँ से है, 1627 से और 58 तक हम पढ़ते हैं, यानी कि जो 10-11 साल उनके बसते हैं, उसका जो इतिहास था थर्ड पार्ट, थर्ड वॉल्यूम, वो किसने लिखा है, वारिस, इतिहासकार वारिस ने इसको लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये तो हो गया जो बादशाहनामा के लिखने के ऊपर कि किसने लिखा और कितना कितना टाइम पीरियड इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट है द नवाब ऑफ अवध गिफ्टेड द इलस्ट्रेटेड बादशाहनामा टू किंग जॉर्ज III इन 1784, कि जो अवध के नवाब थे उन्होंने, आप एक उस टाइम में एक परंपरा देखोगे कि जब कोई दूसरे बड़े राजा आए हैं या बाहर से कोई आए हैं तो उनको ये जो क्रॉनिकल्स थे या ये जो पुस्तकें थी ये गिफ्ट के रूप में देने का एक प्रचलन था उस टाइम में, रीति रिवाज था ऐसा। तो जो नवाब अवध के नवाब थे, नवाब ऑफ अवध थे, उन्होंने इसको गिफ्ट किया था सचरित्र, जो इसमें चित्र थे उन सहित, किसको, बादशाहनामा को जॉर्ज III, जो इंग्लैंड से राजा आए थे जॉर्ज III, उनको गिफ्ट किया था 1784 में, 1784 में। और तभी से ये जो इंग्लैंड का जो रॉयल कलेक्शन है जहाँ पे रखे जाते हैं बुक्स, वहाँ उसका नाम है विंडसर कौशल, ठीक है, विंडसर काशल। ये वहीं पे ही जो वहाँ रॉयल कलेक्शन है वहाँ पे ही इसको सुरक्षित रखा गया है उसके बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है इन 1997 फॉर द फर्स्ट टाइम द बादशाहनामा पेंटिंग्स वर शो इन एग्जीबिशन इन न्यू दिल्ली, लंदन एंड वॉशिंगटन। और उसके बाद में 1997 में 1997 में पहली बार जो बादशाहनामा थे उसके जो चित्र थे, उसकी जो पेंटिंग थी उसको दिखाया गया था, कहाँ पे, नई दिल्ली, लंदन में और वाशिंगटन में। कब दिखाया गया था, 1979 में। उनको एक एग्जीबिशन में एक प्रदर्शन जो किया जाता है वहाँ पे उसको दिखाया गया था बादशाहनामा को। नेक्स्ट है हमारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स इन 1784, कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है उसको किसने स्थापित किया, सर विलियम जोन्स ने। कब, 1784 में। अंडरटुक द एडिटिंग, प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ मैनी इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट, और उन्होंने जो बहुत सारे जो भारतीय पांडुलिपियाँ थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी, उनको एडिटिंग करने का यानी संपादन करने का, प्रिंटिंग छापने का, प्रकाशन करने का और ट्रांसलेशन, उनको अनुवाद करने का जो कार्य था उसका जिम्मा लिया किसने, सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने, ठीक है। नेक्स्ट है द अकबरनामा एंड बादशाहनामा वर फर्स्ट पब्लिश्ड बाय द एशियाटिक सोसाइटी इन द 19th सेंचुरी, कि अकबरनामा और बादशाहनामा जो मुग़ल क्रॉनिकल्स थे इनको पहली बार कब पब्लिश किया गया, कब इसका प्रकाशन किया गया, कब इनको छापा प्रकाशन किया गया, एशियाटिक सोसाइटी ने 19वीं शताब्दी में पहली बार, 19th सेंचुरी में पहली बार इनको प्रकाशित किया, ठीक है, पब्लिश किया इनको। नेक्स्ट है द अकबरनामा वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हेनरी बेवरेज, और अकबरनामा को इंग्लिश में, यानी अकबरनामा कौन सी लैंग्वेज था, पर्शियन लैंग्वेज में था, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, हेनरी
बेवरेज ने। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो सिर्फ बाबरनामा था, जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी, सिर्फ वो तुर्की लैंग्वेज में थी, ठीक है। बाकी जितने भी क्रॉनिकल्स हुए हैं वो ज़्यादातर सारे पर्शियन लैंग्वेज में हैं, फारसी लैंग्वेज में। तो कुछ इनमें आप देखोगे कुछ मुग़ल क्रॉनिकल्स हैं जो मेन हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट है इसमें बाबरनामा, ये बाबर ने लिखा है, बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। सेकंड है हुमायूं नामा, इसको हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखा है, ये बाबा हुमायूं की बायोग्राफी है। तीसरी अकबरनामा, इसको अबुल फजल ने लिखा है, ये अकबर की बायोग्राफी है। नेक्स्ट है तुजुक ए जहांगीरी, इसको जहांगीर ने लिखा है और ये जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि खुद लिखी है तो ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। नेक्स्ट है बादशाहनामा, इसको अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है, ये शाहजहाँ की बायोग्राफी है। और लास्ट है आलमगीरनामा, जो औरंगजेब की बायोग्राफी है, इसको मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने लिखा है। तो ये हो गया हमारे मुग़ल क्रॉनिकल्स के बारे में, जो मेन हमारे फेमस थे उनके बारे में। आज के लिए इतना ही।